Students, and once again welcome to the online class of Shriram Public School, and here we are for the subject of Democratic Politics class 10th. ठीक, और इसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था फेडरलिज्म। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको एक कार्टून दिखाया था और मैंने कहा था कि यू हैव टू फाइंड आउट द कोalition गवर्नमेंट, जिसको कि यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है। ठीक है, तो आज हम चलते हैं आगे चैप्टर की तरफ। चैप्टर में आगे का पार्ट क्या है, लेट्स स्टार्ट। यस, आगे आज का आपका टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब पहली बात तो डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग समझ लीजिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को फ्री करना। किसी भी जगह पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर, किसी कंट्री में, किसी इकोनॉमी में जब भी हम पावर को फ्री करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स, या किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस आपकी डिसेंट्रलाइजेशन कहलाती है। अब हमने पहले देखा कि फेडरल गवर्नमेंट में 2 या मोर देन 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर हमने फीचर ऑफ फेडरलिज्म में ये भी पढ़ा, फेडरल कंट्री के फीचर्स में ये भी पढ़ा कि भाई हर सरकार एक या एक से अधिक लेवल, मतलब मोर देन 2 लेवल होना चाहिए गवर्नमेंट के, और वो लेवल जो है वो एक दूसरे को असिस्ट करने के लिए ना हो, बल्कि उनकी सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो और सेपरेट उनकी इनकम के सोर्सेज हो, ताकि वो अपनी पावर्स को खुद से अलग से यूज़ करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सके। ठीक है, इंडिया जैसे बड़े देश में एक गवर्नमेंट और एक पावर के साथ में ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर लैंड ऑफ डाइवर्सिटी जो आपको इंडिया को कहा जाता है वो पूरी तरह से फुलफ़िल होती है चीज़। यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं कि आप एक पॉलिसी या एक स्ट्रैटेजी को लेकर पूरे देश का डेवलपमेंट एक साथ एक रेट से नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली। ठीक है, कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पर आपकी प्लेन जो है वो आ जाता है, कहीं हिली एरिया है, कहीं पर वैलीज़ हैं। तो एक तरह का लैंड डाइवर्सिटी नहीं है। इस तरह से हर कल्चर अलग हो जाता है, वहाँ की जो आपकी लिविंग स्टाइल है वो डिफरेंट हो जाते हैं, और इस तरह से वहाँ का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो भी डिफ़र हो जाता है। ठीक, और इसको अपोजिट अगर हम यूरोप की कंट्रीज़ देखें तो छोटे छोटे देश हैं, वहाँ पर जोग्राफिकल भी कोई ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ वहाँ पर नहीं होती हैं, जोग्राफिकली भी। तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट जो है वो अच्छे तरीके से वहाँ पर एडमिनिस्टर कर सकती है, यानी कि वहाँ पर गवर्न कर सकती है। ठीक, जबकि वो क्या है, अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश इज़ बिगर दैन रशिया। रशिया से ज़्यादा बड़ा हमारा एक स्टेट है। महाराष्ट्र जो है वो लगभग जर्मनी जो कंट्री है उसके बराबर है, महाराष्ट्र स्टेट। तो आप सोच कर देखो कि हम तो उतने यूरोप की कई कंट्रीज़ की, कई डेवलप्ड कंट्रीज़ की बराबर की पॉपुलेशन और बराबर के जोग्राफिकल स्टेटस को खुद ही अपने आप में एक एक स्टेट के तौर पर लिए हुए हैं। तो ये अच्छा रहता कि अगर हमने अपनी कंट्री के जो गवर्निंग पावर्स हैं, जो गवर्निंग सिस्टम है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि वो अपने आप को फ्री होकर अपने जोग्राफिकल कंडीशंस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को मेंटेन रखते हुए डेवलपमेंटल प्रोसेस की तरफ मूव ऑन कर सकें। ठीक है, अब पावर तो डिवाइड हो गई थी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट को भी दे दी गई थी। कब लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया था, ये आपका जब 1972 में अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, और पंचायती राज सिस्टम को फिर ज़्यादा पावर्स दी गई थी। इसके पहले भी था, लेकिन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बनाया गया था जैसा कि अब का हमारा पंचायती राज सिस्टम है। और अब पंचायती राज सिस्टम ज़्यादा पावरफुल होकर, या जिसको कहते हो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम, ये इसको ज़्यादा पावर्स दी गई। ठीक है, अगेन 1992 में अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सके। ठीक, और क्यों बनाया जा सके, ताकि लोकल लेवल पर लोगों की प्रॉब्लम्स को सुधारा जा सके, समझ कर उसको सॉल्व किया जा सके, रिजॉल्व हो सके वो प्रॉब्लम्स। ठीक, अब पावर्स जो है सेंट्रल और स्टेट से कुछ कुछ पावर्स लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई,
और ये क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक आइडिया क्या था, इट इज़ द, हियर इट इज़ मेंशन, see, the basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems, issues which are best settled at the local level. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देने का बेसिक आइडिया यही था कि भाई जो भी लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उनको वहीं उसी लेवल पर रिजॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि वहीं के लोग उन प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ के उसका बेहतर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे, ठीक, इसके आगे क्या था, दिस हेल्प्स टू इंडिकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। एकदम ग्रास रूट लेवल जो हमारा गांव का इलाका हो गया, वहाँ पर ग्राम पंचायत बनाने का उद्देश्य यही था कि भाई आप अपने ग्रास रूट लेवल से एकदम ग्राउंड लेवल पर जाकर हम लोगों को ये समझाएं कि डेमोक्रेसी किस तरह से है। प्रधान का इलेक्शन करो, वो प्रधान आपकी समस्याओं को सुने और फिर उन समस्याओं को सॉल्यूशन दे। और यही तो टोटली जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम है, वही स्टैंडर्ड तो हमने सेट किया लोकल गवर्नमेंट में। तो इसका मोटिव एक ये भी था कि लोगों को डेमोक्रेसी का सही कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। ठीक है, 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और क्या क्या पावर्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दी गई वो आप देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनली ये मैंडेटरी हो गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं उनका रेगुलर इलेक्शन कराया जाए, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है। इसके पहले ये ज़रूरी नहीं था, तो कई बार वही पंचायत जो है वो वही प्रधान दोबारा से अपने आप से इलेक्ट हो जाते थे। लेकिन अभी क्या है, ये ज़रूरी है कि 5 साल पूरा होने पर इलेक्शन होना ही है। ठीक है, उसके अलावा सीट्स का रिजर्वेशन किया गया। ठीक, इलेक्टेड बॉडीज़ एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, जैसे ग्राम पंचायत हो गई, फिर आपकी ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक लेवल पंचायत हो गई, देन जिला पंचायत, हर लेवल पर कुछ सीटों का रिजर्वेशन किया गया बैकवर्ड सेक्शन के लिए, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेंस, इन सब के लिए क्या किया गया, रिजर्वेशन कर दिया गया कि भाई हर सोसाइटी के हर सेक्शन का पार्टिसिपेशन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। लगभग 1/3 पोजीशन जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रिज़र्व की गई हैं वुमेंस के लिए। ये ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ वुमेंस के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ही रिजर्वेशन है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में ये रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। और क्यों बनाया गया, ताकि वो निश्चित टर्म के बाद, निश्चित टाइम पीरियड के बाद इलेक्शन करवा सके, पंचायत इलेक्शन या म्यूनिसिपल इलेक्शन जैसा भी है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई ज़्यादा पावर्स ताकि वो फ्री तरीके से बिना किसी प्रेशर और बिना किसी दबाव के वो अपना इलेक्शन खुद से करवा सकें, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ का एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवा सकें। ठीक, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। हर गांव में एक पंचायती राज सिस्टम होता है और उसको आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे और पीछे क्लासेस में आप पढ़ भी चुके होंगे। हेड जो होता है ग्राम पंचायत उसको हम सरपंच बोलते हैं, जबकि जो मेंबर्स होते हैं उनको पंच भी बोलते हैं, और इसके अलावा ग्राम सभा मेंबर्स भी बोलते हैं, ग्राम पंचायत मेंबर्स। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ये पूरे विलेज के लिए, और इसका इलेक्शन होता है हर 5 साल के बाद, और इसका काम होता है कि एक ग्राम सभा के सारे जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उन सबको सुपरवाइज़ करना। आजकल जो मनरेगा स्कीम्स वगैरह चलती हैं वो भी ग्राम पंचायत के अंडर में ही चलती हैं। ग्राम पंचायत का जो हेड होगा यानी सरपंच जो है आपका, वही उसको सुपरवाइज़ करता है, वही बिलिंग करता है, और वही फिर जो फंड आते हैं उनको मनरेगा मेंबर्स को या मनरेगा वर्कर्स जो है उनमें डिस्ट्रीब्यूट भी करवाते हैं। ठीक है, और हर साल ये भी ज़रूरी कर दिया गया कि हर साल में 2 या 3 बार एनुअल बजट को अप्रूव किया जाए और मीटिंग हो ग्राम सभा की यानी ग्राम पंचायत की, जिसमें इसको अप्रूवल दिया जाए। ठीक,
तो ये सारी चीज़ें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का काम क्यों किया गया, ताकि ज़िला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और विलेज लेवल पर ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा स्ट्रेंथन होकर लोगों की जो एकदम बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। ठीक है, अब इसके बाद आज की डेट में लगभग 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारी ग्राम पंचायतों में या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ में, सब में मिलाकर 36 लाख अप्रॉक्सीमेटली मेंबर्स हैं। ठीक है, हमारे देश में सबसे बड़ी जो एक ग्राम पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी है हमारी कंट्री में, वर्ल्ड में। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनको ये फ्रीडम देता है कि ये क्या कर सके, सही तरीके से काम कर सकें। इसके अलावा हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ में जो है वुमेंस को रिप्रेजेंटेशन के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया, उसकी वजह से डेमोक्रेसी में वुमेंस का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा, जिसकी वजह से सेक्शंस जो बैकवर्ड सेक्शंस थे उनका भी इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। दैट इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर. In our next video, we will discuss about the question answers of this chapter. So that's all for today. Thank you and have a good day.